मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से आईटी ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में हम समझेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह विस्तार से हम लोग समझेंगे। देखिए, आपको हाइड्रोलिक सिस्टम में जो प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है उसके बारे में हम समझेंगे कि हाउ डज हाइड्रोलिक वर्क। जो आपको हाइड्रोलिक सिस्टम जो होते हैं वह कैसे कार्य करता है, हाइड्रोलिक जो वर्क करता है किस प्रकार से करता है, हाइड्रोलिक मशीनें जो है किस प्रकार से आपको कार्य करता है, हाइड्रोलिक कैसे कार्य करता है, तो इसके बारे में प्रश्न है। जो आप व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, यही प्रश्न होता है। उसके बाद है कि आपको कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, जो स्टूडेंट करता है कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम का घटक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपको जिज्ञासा होती है स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद जानने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर कर, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बारीकी से आप ध्यान देंगे कि इसके समझने, इस सभी प्रश्न को समझने के लिए आपको हाइड्रोलिक सिस्टम को जानेंगे और हाइड्रोलिक सिस्टम से कौन कौन से घटक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो जुड़े होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। देखिए, आपको जो साइड में जो वीडियो आपको चल रहा है, जो आपको जेएसबी का ही एक वीडियो है और जो वर्क करता है उसको हम आपको बारीकी से उस वीडियो को हम समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। पहले इसको हम समझते हैं कि यह हाइड्रोलिक जो यह सिस्टम है और ये सभी जो प्रश्न आपको जो चलता है माइंड में, उस प्रश्न को दूर करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहले तो आप जान लीजिए कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें आप यह जान लीजिए कि पहला जो भाग होते हैं वह पावर पैक यूनिट होते हैं, पावर पैक यूनिट होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होते हैं आपको कंट्रोल वाल्व होते हैं, कंट्रोल वाल्व होते हैं। और तीसरा जो होते हैं वह आपको दूसरा कंट्रोल वाल्व, और तीसरा जो होते हैं एक्ट्यूएटर्स होते हैं, एक्ट्यूएटर्स होते हैं। इसके बारे में आप समझेंगे, एक्ट्यूएटर्स होते हैं। अब देखिए, यह तीनों जो आपको जो भाग होते हैं, जो यह आप देख रहे हैं कि पावर पैक यूनिट है, यह कंट्रोल वाल्व है, इस तीनों को यदि हम लोग समझ लेते हैं तो हाइड्रोलिक जो चैप्टर है वह आपको समाप्त हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक चैप्टर है वह समाप्त हो जाता है। इसके तीनों के बारे में यदि पढ़ लेते हैं विस्तारित तो ठीक है, तो इस तीनों के बारे में जो आपको बेसिक जो कौन कौन से भाग किस तरह से जुड़े होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि पावर पैक यूनिट में वह कौन कौन से आपको जो भाग जुड़े होते हैं उस सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इस भागों में आपको होते हैं, यह ऑयल टैंक होते हैं, ऑयल टैंक होते हैं। और ऑयल टैंक से फ्लूइड लाइन के जरिए, ऑयल टैंक से आपको फ्लूइड लाइन, ठीक है, फ्लूइड लाइन के जरिए आपको क्या करते हैं कि वह आपको ऑयल टैंक होते हैं, ऑयल टैंक से फ्लूइड लाइन के जरिए, जो इस फ्लूइड लाइन में ही जो होते हैं फिल्टर होते हैं। ठीक है, जो फिल्टर इसमें आपको जुड़े होते हैं, और फिल्टर जुड़े होते हैं। फिल्टर के बाद आप जो होते हैं, फिल्टर के बाद फ्लूइड लाइन से ही आगे भाग जाता है जो हाइड्रोलिक पंप जुड़े होते हैं, जो हाइड्रोलिक पंप जुड़े होते हैं, हाइड्रोलिक पंप जुड़े होते हैं। ध्यान देंगे, और हाइड्रोलिक पंप में ही, हाइड्रोलिक पंप में ध्यान देंगे कि हाइड्रोलिक पंप में ही जो हाइड्रोलिक पंप के जो उसके होते हैं, स्पिंडल होते हैं, या उसको बोल सकते हैं कि शाफ्ट होते हैं, जो वह आपको जो गियर को चलाता है उसमें जुड़े होते हैं मोटर्स। ठीक है, जो मोटर होते हैं। ठीक है, तो यह मोटर, और मोटर के बाद आप देखेंगे कि उसमें होते हैं कि उसमें प्रेशर गेज, या कह सकते हैं कि प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, उसी फ्लूइड लाइन में आपको होते हैं प्रेशर रेगुलेटर होते हैं। समझेंगे कि इसके बाद आपको प्रेशर रेगुलेटर होते हैं, प्रेशर रेगुलेटर होते हैं। अब उसके बाद समझेंगे प्रेशर रेगुलेटर के बाद। ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर जो होते हैं, अब समझ लीजिए थोड़ा सा कि यह पावर पैक यूनिट में जो जुड़े होते हैं भाग, वह आपको देख लीजिए कि ऑयल टैंक, फ्लूइड लाइन, फिल्टर, हाइड्रोलिक पंप और मोटर। उसके बाद आपको प्रेशर रेगुलेटर, और उसके बाद वह फ्लूइड लाइन के साथ में, जो फ्लूइड लाइन के साथ में कंट्रोल वाल्व में जाता है।
ध्यान देंगे, कंट्रोल वाल्व में जाता है। अब कंट्रोल वाल्व में आपको क्या कंट्रोल वाल्व कार्य करता है इसके बारे में फिर हम लोग समझेंगे कि कंट्रोल वाल्व क्या कार्य करता है। ठीक है, कंट्रोल वाल्व क्या कार्य करता है इसके बारे में अच्छी तरह हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम कंट्रोल वाल्व के जो क्या कार्य करता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कंट्रोल वाल्व के बारे में। आपको पावर पैक के जो यूनिट में आप देखिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और आप जो यह कंपोनेंट से जो पावर पैक यूनिट जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपको जो कौन कौन से भाग होते हैं, उस सभी भाग से यह जो जुड़े होते हैं कंट्रोल वाल्व, जो फ्लू लाइन के साथ कंट्रोल वाल्व जुड़े होते हैं। और वह कंट्रोल वाल्व आपको 3 प्रकार से वह कार्य करता है, और 3 प्रकार से वह कार्य किस प्रकार से करता है कि वह आपको डायरेक्शन आपको दिखाता है, दिशा दिखाता है। ठीक है, किस दिशा में हमें ऑयल को भेजना है, तो वह उसको बोलते हैं कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। यह देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए, नोट करते चलेंगे। यह डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, और दूसरा होता है प्रेशर कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। और तीसरा होता है, उस पर आप ध्यान देंगे कि यह डायरेक्शनल कंट्रोल। तीसरा होता है जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व आपको दूसरा है, और तीसरा होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व। अब देखिए समझिए इसको, यह जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो होता है कि हमें आपको जो सिलेंडर में, ठीक है, जो एक्ट्यूटर्स वाले भाग होते हैं सिलेंडर, ठीक है, जो एक्ट्यूटर्स वाले भाग जो होते हैं सिलेंडर, तो उस सिलेंडर में आपको किस दिशा में ऑयल को भेजना है, किस दिशा में भेजना है ऑयल को, वह निर्देश करता है आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ठीक है, उसको बाद वह निर्देश जब उसको इंडिकेट हो जाता है, उसको बाद वह प्रेशर कंट्रोल वाल्व यह देखता है कि कितना प्रेशर से उसको भेजना है। जब वह भेजना शुरू कर देता है जब प्रेशर से, तो वह फ्लो कंट्रोल वाल्व वह देखता है कि उचित कंट्रोल में वह आपको फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको ऑयल। ठीक है, तो इस तरह से यह कंट्रोल वाल्व कार्य करता है। एक्ट्यूटर्स में आपको सिलेंडर होता है, एक्ट्यूटर्स में जो होता है वह होता है सिलेंडर। जो सिलेंडर जो आप जो पता होना चाहिए, सिलेंडर जो होता है वह सिलेंडर में के भाग होते हैं, सिलेंडर के भी आपको भाग होते हैं, सिलेंडर के भी टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। तो कार्य कैसे करता है कि कंट्रोल पावर पैक यूनिट से फ्लू लाइन के जरिए कंट्रोल वाल्व में जाता है, कंट्रोल वाल्व के बाद आपको एक्ट्यूटर्स में जाता है। जो एक्ट्यूटर्स जो भाग होता है, यही जो एक्ट्यूटर्स भाग जो द्रव के दाब शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलने का कार्य करता है, द्रव को दाब शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलने का कार्य करता है एक्ट्यूटर्स भाग। ठीक है, तो इस तरह से यह कार्य करता है हाइड्रोलिक सिस्टम। और यह जो हाइड्रोलिक सिस्टम जो कार्य करता है, हम लोग अब आ जाते हैं कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो जेसीबी मशीनें होते हैं, वह वीडियो हम शूट कर चुके हैं, और उस वीडियो पे आते हैं और उस वीडियो पे हम लोग समझते हैं कि किस तरह से यह आपको पावर पैक यूनिट, कंट्रोल वाल्व और एक्ट्यूटर्स कार्य करता है, और यह सभी प्रश्न को आपको जवाब उसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, और इस सभी को बारे में यदि आप कमेंट करेंगे कि पावर पैक यूनिट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक पंप, मोटर्स, फ्लूइड लाइन, छनित्र या आपको फिल्टर, उस सभी के बारे में आपको यदि जानना है, या आपको कंट्रोल वाल्व के बारे में जानना है, या आपको एक्ट्यूटर्स के बारे में जानना है, विस्तार से जानना है, तो आप इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे। कमेंट के आधार पे हम आपको नए वीडियो को शूट करेंगे और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, जो आपको वीडियो देखते हैं उस वीडियो में समझते हैं कि आपको जो जेसीबी मशीनें हैं, जेसीबी जो आपको मशीनें हैं, उस जेसीबी मशीनें में आपको हाइड्रोलिक कैसे कार्य करता है, और वह यह पावर पैक यूनिट, कंट्रोल वाल्व और एक्ट्यूटर्स के बारे में उसमें हम लोग विस्तार से समझते हैं। चलिए देखते हैं उस वीडियो को और अच्छी तरह विस्तार से समझते हैं। अब देखेंगे कि यह क्या है कि जेसीबी मशीनें हैं, जो जेसीबी आपको कार्य करता है, जेसीबी है। इसमें जो आप देखेंगे कि यहाँ जो देख रहे हैं कि इसी के अंदर जो होते हैं, जो ये भी एक क्या है, सिलेंडर है, और इसके अंदर जो होते हैं कि आपको पावर पैक यूनिट का भाग होते हैं, और ये सभी जो होते हैं, जो देख रहे हैं कि यह भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, और यह बकेट है। तो यह सिलेंडर है,
ठीक है। और इस सिलेंडर में ही आपको यह कार्य करता है। अब देखिए यह जो आप देख पा रहे हैं कि यह समझिए कि इससे जो कार्य कर रहा है या पावर को आपको यह ट्रांसमिट कर रहा है। यह सिलेंडर है, AB सिलेंडर है और AB सिलेंडर है। इसके बाद में बकेट से आपको जो मिट्टी उठाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो आपको क्या है कि यह जो ड्राइवर है, यह ड्राइवर आपको जो एक लीवर के द्वारा, यह लीवर के द्वारा यह आपको क्या करता है कि मिट्टी को एक स्थान से दूसरा स्थान आपको काट कर रख रहा है बकेट के सहारे, ठीक है। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि यह हाइड्रोलिक यह कार्य कर रहा है, ठीक है। जो हाइड्रोलिक कार्य कर रहा है तो इसके जो यहाँ जो फिट रहते हैं, जो इसके अंदर जो फिट रहते हैं, वह जो फिट होते हैं जिसमें आपको कह सकते हैं कि वह पावर पैक यूनिट में जो हाइड्रोलिक जो पंप होता है, जो मुख्य भाग होते हैं हाइड्रोलिक पंप का, वह इसके अंदर जो फिट होते हैं। और यहाँ जो होते हैं कि यह सिलेंडर वाले भाग होते हैं, जो सिलेंडर वाले के जो एक सिरे होते हैं और ये छोटे छोटे एक सिलेंडर होते हैं। जो यह जो पाइपलाइन जो होते हैं, जो फ्लूइड लाइन आपको जो देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो सिलेंडर होते हैं, जिसमें इसके अंदर एक होते हैं और यह एक अंदर होते हैं और इसके अंदर होते हैं, आपको 3 जो होते हैं जो मुख्य सिलेंडर होते हैं। और इसके बाद आप यहाँ जो देख रहे हैं कि यह देख रहे हैं पीछे जो देख रहे हैं कि यह आपको पावर ट्रांसमिट करके और उसके बाद वह हैंडल के द्वारा आपको जा रहा है पीछे। जो यहाँ जो देख रहे हैं यह सभी भाग आपको क्या है, यह पावर पैक सिलेंडर के भाग है, ठीक है। जो सिलेंडर के भाग है, जो यही सिलेंडर के भाग जो होते हैं कि गति जो होते हैं द्रव शक्ति को, यह देखिए, अब यहाँ देखिए जो आगे वाले भाग है, ठीक है। यहाँ भी ध्यान देंगे कि यही जो सिलेंडर जो होते हैं, जो आप अभी देखेंगे, जो यह सिलेंडर जो होते हैं, यह सिलेंडर द्रव के दाब शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदल रहा है। यह छोटे छोटे जो पाइपलाइन है, वह पाइपलाइन आपको क्या कर रहा है कि यह इसमें इसमें जो होते हैं हाइड्रोलिक पंप होते हैं और इसमें मोटर जुड़े होते हैं, उससे यह फ्लूइड लाइन में आपको इसको सिलेंडर में भेजता है। जो सिलेंडर जो एक्ट्यूएटर्स के भाग होता है, सिलेंडर जो होते हैं यह एक्ट्यूएटर्स के भाग होता है, ठीक है। और यह आपको एक्ट्यूएटर्स के भाग होता है। जो देख रहे हैं कि यह मिट्टी को आसानी पर काट कर और इस ट्रैक्टर में रख रहा है, ट्रैक्टर के डाला में रख रहा है। जो ट्रैक्टर के डाला में भी आपको क्या होते हैं कि उसमें भी सिलेंडर होते हैं और आसानी पूर्वक उसको उठाया जा सकता है। तो इस तरह से जो देख रहे हैं कि इसके अंदर पावर पैक यूनिट का भाग है और उसके बाद कंट्रोल वाल्व भी आपको जो होते हैं इसके बीच में होते हैं, कंट्रोल वाल्व होते हैं जो पावर पैक यूनिट के आगे। और इसके बाद यह फ्लूइड लाइन के जरिए जो होते हैं, जो कंट्रोल वाल्व के होते हुए ये उसी में अंदर जो होते हैं पावर पैक यूनिट के बाद छनित्र या आपको इत्यादि जो विभाग जो समझाया है वो सब होते हैं। और यहाँ जो होते हैं, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो होते हैं जो द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलने वाले जो होते हैं सिलेंडर होते हैं, ठीक है। और इसी सिलेंडर से यह आपको मुख्य जो कार्य कर रहा है, यह आपको जो ड्राइवर जो कर रहा है, ठीक है। तो यह देख रहे हैं कि यह इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी एक सिलेंडर है जो यह लोडर है, ठीक है। और लोडर को या आप उठाने का यह कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो देख रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं कि इसका स्टैंड है, जो रोकर है इसका, और रोक कर इसको समझिए कि आपको करता है। यह जो होते हैं कपलिंग के द्वारा यह जुड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सिलेंडर भी यह जुड़ा होता है। सिलेंडर के ही यह छोटे सिलेंडर है और यह इस लीवर के द्वारा यह कंट्रोल होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कितने आपको यह पावर शक्ति आपको होता है जो छोटे से लीवर के, आपको यह समझ लीजिए कि यह कितने लगभग 100 या 200 जो लेबर कार्य करता मिट्टी काटने के लिए, वह आपको अकेला यह मशीन आसानी पूर्वक कार्य करता है और वह बहुत ही सरलता पूर्वक कर रहा है, ठीक है। एक कारीगर इसके मशीन को कंट्रोल इस लीवर के द्वारा यह कार्य कर रहा है, ठीक है। और यह कितना आसानी पूर्वक यह मिट्टी को काट कर और आसानी पूर्वक रख रहा है। मतलब यह मिट्टी ही नहीं, आपको जो बड़े बड़े जो पत्थर जो होते हैं उसको भी यह आपको काटता है। और जैसे रोड यदि बन रहा है, या आपको समझिए कि इस पत्थर को यदि छोटे छोटे टुकड़ों तोड़कर और उसके बाद आपको निर्माण करने के तौर पे उसको बनाया जाता है, तो उस क्रम में भी आपको इसका उपयोग किया जाता है इस जेसीबी का। और जेसीबी में आपको चैन वाले भी होता है और यह तो आपको चाक वाले होता है। देखिए यह नज़दीकी से आप इसको देख लीजिए, यहाँ भी आपको सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ भी सिलेंडर है। और यह इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो होते हैं जो आपको हाइड्रोलिक पंप या मोटर और प्रेशर गेज इत्यादि सभी इसमें जुड़े होते हैं और छरित्र भी आपको इसके अंदर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं कि इस मशीनें जो है ना बहुत ही पावरफुल होते हैं और यह
अब आपको उपयोगी होते हैं हमारे वर्तमान जीवन में हम लोग के, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यह मशीनें हो गया है और सरलतापूर्वक यह कार्य करने में यह सक्षम होते हैं। देखिए यह आपको फिर आपको जो देख रहे हैं कि पावर को यह आपको आगे बढ़ाया जा रहा है और उसको बाद आप यहाँ जो देखेंगे इस व्हील के जरिए आपको किस तरह से जा रहा है। आप यहाँ देख लीजिए जो फ्रंट वाले भागों से यह वीडियो लिया जा रहा है और इसमें वही कार्य कर रहा है जो यहाँ आपको जो मशीनें जो देख रहे हैं कि यह मिट्टी को बनाया जाता है और यह आपको समझिए कि ईंट बनाने का कार्य करता है। अब देखेंगे आप यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि यहाँ भी जो है ना आपको रोड कार्य में यहाँ भी सिलेंडर है, यहाँ भी सिलेंडर है जो ट्यूटर्स की भाग होता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ गौर करेंगे कि यह इस ट्रैक्टर के वाले भागों में यहाँ जो होते हैं मोटर्स होते हैं और उसके बाद ट्रैक्टर में ही आपको होते हैं। यहाँ तो आप सिलेंडर वाले भाग देख रहे हैं, जो सिलेंडर वाले भाग देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ही आपको होते हैं हाइड्रोलिक पंप होते हैं। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यह आपको क्या है कि इसी से क्या होते हैं कि रोड के जो जब ढलैया होता है तो उस क्रम में यह कार्य करता है और यह आपको सिलेंडर यह कार्य करता है। तो इस तरह से जो बहुत बड़े बड़े आपको समझिए कि से यह मशीनें जो है इस तरह से यह क्रेन बहुत तरह के समझिए कि आपको कार्य करता है। हाँ देखिए आपको यहाँ जो है ना यह जो वीडियो जो लिया गया है यह जो कार्य करता है जो लीवर या मीटर्स, यह मीटर्स है जो हाइड्रोलिक सिस्टम का यह मीटर्स है, यह कार्य करता है, मीटर के द्वारा देखता है लोग। और उसके बाद यह आपको हैंडल है, यह लीवर है, इस तरह से आपको समझिए कार्य करता है जो लोडर के स्थान पे काम करता है। और उसके बाद आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट लीवर है जो यह आपको बकेट से जो मिट्टी काटता है। तो इस तरह से आपको यह आपको सभी भागे उसका है। मेरे प्रिय दोस्तों आप इसको पावर पैक यूनिट के बाद समझ गए होंगे कि यह किस तरह से यह कार्य करता है, यह आपको हाइड्रोलिक मशीनें। तो इसको पूरी अच्छी तरह समझने के लिए आपको यदि पूरे विस्तार से पावर पैक यूनिट और कंट्रोल वाल्व और हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर्स के जो भाग होते हैं उसके बारे में समझने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।